पटना में का तैयारी तो ठीक ही चल रहा है सर। पटना का तैयारी हो रहा है सर, अच्छा तैयारी हो रहा है। जी, क्या कहना चाहेंगे तैयारी के दौरान? वही कहेंगे सर कि सभी जमाकर्ता को निकलना चाहिए। अब 15 दिन बचा है, अगर 15 दिन में अगर भुगतान नहीं लेगा तो फिर मिलना मुश्किल है। मिलना मुश्किल है। तमाम लोग अपनी पूरी जिम्मेदारियां जो आंदोलन के लोग थे वो लगातार निभा रहे हैं। जब हम हम सब जमाकर्ता लोग होकर अनुकूल सर प्रयास कर। इतना मेहनत कर सकते हैं तो केशव जी, कार्यकर्ता को हमारी तो। आवाज आप तक आ रही है? केशव जी, केशव जी, आवाज आ रही है हमारी? चलिए, केशव जी की आवाज नहीं आ पा रही है। तो तमाम साथी आंदोलन से जुड़े हैं, क्योंकि हम सभी लोग प्रोफेशनल एंकर हैं नहीं, हम लोग कभी होस्ट करते नहीं हैं। और हम लोगों की बात विचारों को रखना होता है, आंदोलन को बड़ा करना होता है। और बड़े जीवट हृदय के लोग होते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, जो होस्ट करते हुए एंकरिंग पे बैठते हैं, अपनी बातें रखते हैं। आशुतोष जी जैसे लोग, नीरज जी जैसे लोग, तमाम साथी जो होस्टिंग पे बैठते हैं, जो एक दूसरे से प्रश्नोत्तर करते हैं, वो बेहद काबिल होते हैं। वो कुछ ऐसा उनके अंदर की कला कि आपकी सभी बातों को देश तक पहुंचाना होता है, दुनिया तक पहुंचानी होती है, और आपके मन से आपकी बात निकलवा लेनी होती है। ये सब कला में वो सब माहिर होते हैं। शायद हर जगह हर आदमी परिपक्व नहीं हो सकता, हर जगह हर तरीके से वो व्यवहार कल्चर नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति जिस कल्चर का होता है अनुरूप, उसी व्यक्ति वही वही काम कर सकता है। बाकी दूसरे काम करने के बाद या तो उपहास का पात्र होता है या फिर अपने आप को फेल पाता है। तो हम पता नहीं उपहास के पात्र हैं कि नहीं है, लेकिन अपने आप को एंकरिंग के दृष्टिकोण से फेल पा रहे हैं। चूंकि ये बड़ा चैनल है, और इस चैनल पे जब इन्होंने कहा कि आपको और आपकी टीम को आज बैठना है और आप ही लोगों को आपस में होस्टिंग और एक दूसरे से वार्ता करना है, तो मैं नीरज जी के पास, चूंकि नीरज जी की व्यस्तताएं थी और शायद वो नहीं जुड़ पाए। कई बार कोशिश किया गया, क्योंकि व्यस्तताएं, आज वो व्यस्त ज्यादा थे। तो चूंकि ये कार्यक्रम होना था, तो रिस्क था वो मेरे लिए एक अनुभव था, नया अनुभव भी था। लेकिन फिर भी मैं खुद मानता हूं कि मैं एंकरिंग के दृष्टिकोण से सही नहीं हूं। और मैं वो बातें जो आशुतोष पाठक जी मंचों पे बैठ करके एक दूसरे से लोगों को साझा करते हैं, वो कर पाने में अक्षम हूं, क्योंकि वो योग्य हैं, बड़े पत्रकार हैं, बहुत दिन तक पत्रकारिता से जुड़े रह करके हम कलम तो चला सकते हैं। हमको जब समय आएगा, हमारे आंदोलन या हमारे सिस्टम के लोगों को हम मंच साझा कर सकते हैं, और मंचों पे अपनी बातों से अपने लोगों के भाव को समाज तक सुना तो सकते हैं। लेकिन एंकरिंग दृष्टिकोण से हम अपने आप को फिट नहीं पा रहे हैं। और इतनी देर तक खींच पाना भी मेरे लिए तो एक कोई आश्चर्यजनक चीज से कम नहीं लगता, क्योंकि लगभग 37 मिनट से ऊपर हो चुका है। हाँ, केशव जी, आप अगर जुड़ गए हो तो प्लीज आप अपनी बात रख लें। आशुतोष भैया कहाँ हैं सर? आशुतोष जी के अनुपस्थिति के कारण ही हम सभी लोगों को यहाँ बैठना पड़ा है। पर्दे के पीछे वो सब देख रहे हैं, और अच्छा अच्छा। आज वो हमारे लोगों की शायद परीक्षा ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। कभी अच्छा अच्छा। कभी ऐसे मौके आते हैं कि इंसान को बार बार परीक्षाओं के दौर से गुजरना पड़ता है, और इस परीक्षा को भी देखा जा रहा है कि आशुतोष सर और उनकी पूरी टीम ने कहा कि आज आपको ही बहुत बोलना है, आप ही लोगों को बोलना है। आप लोग आंदोलन के जो किन बिंदु हो, जो क्रमवार निर्णय हो, आप एक दूसरे से साझा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और आंदोलन को बड़ा करने के लिए जो भी आपकी गाइडलाइन हो, प्लानिंग हो, उस विषय पे एक दूसरे से बात रख सकते हैं, और लोगों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी क्यूआईब चैनल। तो मैं बधाई दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा क्यूआईब चैनल का, कि आप सब लोग लगातार इस आंदोलन को बड़ा कर रहे हैं। लगातार फर्स्ट डे से ही, जब से आशुतोष जी से आंदोलन के लोगों की मुलाकात हुई है, उन्होंने देश के तमाम राजनीतिक मंचों से लेकर के तमाम जुडिशरी के लोगों तक, यहाँ तक कि प्रबंधन तंत्र के लोगों तक भी सीधी वार्ता करने का काम किया। और लगातार इस आंदोलन में जीत कैसे हो, पीड़ितों का, निवेशकों का हक कैसे मिले, इसके लिए लगातार वो टीम लगी भी है।
और लगातार वो प्रयास जारी है, जिससे सहारा के प्रबंधन तंत्र के लोगों में ऐसी सभी विचारधाराएं पनप सके जिससे देश के निवेशकों का भुगतान भी हो जाए और आंदोलन तमाम कार्यकर्ताओं सहित तमाम कर्मचारियों को पुनः रोजगार भी उपलब्ध होने लगे। तो कोशिश तो हमारी भी वही है, हमने भी वही कहा कि भाई हम ना कंपनी से लड़ना चाहते हैं और ना किसी सरकार से, हम उस लायक हैं ही नहीं, हम किसी से लड़ क्या सकते हैं। हम खुद ही इतने परेशान हैं, इतने पीड़ित हैं कि हमको अब लड़ने का साहस और धैर्य नहीं रह पाएगा और हम लड़ के किसी से कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कंपनी के लोगों को भी ये बात समझनी होगी और सरकारों को भी। लेकिन एक बात है कि जब कहीं पीड़ा ज्यादा होती है तो आक्रोश बहुत जल्दी पनपता है, और जब आक्रोश पनपता है तो तमाम चीजें बर्बाद हो जाती, और आक्रोश को बहुत देर तक पाले नहीं रखना चाहिए, जिससे तमाम सिस्टमों का नुकसान होता है। हम भी जब कभी एक दूसरे पे गुस्से होते हैं तो गुस्से कुछ क्षणिक समय के लिए होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा देर तक गुस्से पाल लेना, मुझे लगता है कि आप एक बड़ी भयावह स्थिति को आमंत्रण दे रहे हैं। तो हम सब लोग कोशिश करते हैं कि गुस्सा थोड़े ही समय का हो। तो मैं सहारा प्रबंधन तंत्र से भी ये कहना चाह रहा हूँ और सरकारों से भी कहना चाह रहा हूँ कि तमाम गरीब पीड़ित निवेशक हैं और एक मध्यस्थता सहारा प्रबंधन तंत्र, सरकारें और आंदोलन के लोग करने के लिए बैठे, ताकि देश के निवेशकों का भुगतान हो और उनकी परिस्थितियों के आधार पर देश के निवेशकों सहित तमाम कार्यकर्ताओं को उनका सम्मान मिल पड़े, उनका पैसा और उनका सम्मान दोनों वापसी हो। यही आंदोलन चाहता है। क्योंकि जी सर, कोई कुछ कहना चाह रहा है? जी सर। जी जहाँ साहब बोलिए। सर, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। सरकार और सहारा प्रबंधक के दोनों आदमी अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, न मैं झुक रहा हूँ, न कोई मुझे झुका सकता है। होने के लिए अब कुछ नहीं बचा है, अपनी सीना में खोल रखा है। क्योंकि मैं पाठक जी को स्पष्ट बताया था कि 2012 जब से कंपनी ने मतलब खेला खेलना शुरू कर दिया, इसी कड़ी में मैंने पैसे के इलाज में अपना बेटा खोया 22 साल, मैंने पत्नी खोया है 2018, 2016 मां खोया। अब खोने के लिए कोई नहीं बचा है, अब सिर्फ मैं बचा हूं। तो अगर मैं बचा हूं तो मैं अभी तक अनुशासन की दायरे में, हमारा संगठन पूरे अनुशासन के दायरे में मैं लड़ना चाहता हूं। मैं सरकार तक अपना संदेश देना चाहता हूं कि अभी भी आकर के एक बीच का रास्ता निकाल दीजिए, हमारा भुगतान दे दीजिए, हमारा भुगतान दिला दीजिए। हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ अपने को वापस आ जाना है। न हम किसी बैनर के तले, न किसी पार्टी के तले। मैं अपना बात यहां से दिल्ली तक जा करके, चाहे राष्ट्रपति महोदया के पास, चाहे गृह मंत्री के पास, हर जगह तक मैं रखने का काम किया है लगातार। अगर मेरा चेहरा देखते होंगे तो कहीं भी ऐसा चेहरा नहीं है कि मैं नहीं रहता हूं, हर जगह रहता हूं। क्योंकि मैं स्पष्ट शब्दों में कह दिया, अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, सिर्फ बचे हैं तो अपने आप को हम बचा के रखे हैं। और ये कब जिस दिन फूट जाएगी, जिस दिन ये ज्वाला फूट जाएगी, इसकी पूरी जवाबदेही भारत सरकार की होगी। मैं सिर्फ एक दायरे में बात कर रहा हूं कि इसकी जवाबदेही भारत सरकार की होगी। और आगे मैं एक संदेश अपने सारे जिला अध्यक्ष, बिहार प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत के एक एक क्रांतिवीर साथी को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि देर ना करें। ये 15 दिन का समय है, एक एक घंटे आप लगा दीजिए, ये परिणाम की मतलब नजदीक हमें उठा करके ले जाएगा। हो सकता है कि 26 से पहले आपकी खुशियां आ जाए। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा,
जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।